Yeah, so good afternoon, everyone, and we have time. So let us discuss who all were brave and they talked to the mirror and they told three things which they were grateful for. And किस किस को कोई दिक्कत हुई, आंख से आंख नहीं मिला पा रहे, कितने लोगों को मुश्किल हो रही थी. Anyone would like to share? नहीं, बहुत अच्छी सुवादी, बहुत अच्छा लग रहा था, कॉन्फिडेंस आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था. Very good. Yes. हमें प्राउड फील हो रहा था कि हम इतने सुंदर हैं. अरे वाह, बहुत अच्छा. वेरी गुड. और कोई नया एक्सपीरियंस हुआ मिरर के सामने कि देखा ही नहीं, कि याद ही नहीं आया? मेरे आईज में रोशनी चमक रही थी, मुझे ऐसे लगा रोशनी आ रही है मेरी आंखों में आज मॉर्निंग में जब किया था. हाँ जी, अच्छा लगा. यस, सपना जी, आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा मुझे तो बहुत रोना आया. बहुत रोना आया और ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा इनर वॉइस बोल रहा है कि तुम इतने टाइम से तो मुझे कभी प्यार ही नहीं किया. क्योंकि हमेशा हम अपने फेस पे कुछ ना कुछ अपना देखते रहते हैं, रिंकल्स, कभी क्या, लेकिन फर्स्ट टाइम आंखों में आंखें डाल के बात करने में मतलब एक अजीब सा लग रहा था. फिर उसके बाद जब आई लव यू बोलते गए तो बोलते बोलते इतने आंसू निकलने लगे कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे ये आंसू क्यों निकल रहे हैं. वाओ, तो आपका मिरर कल कितना खुश हो गया होगा, राइट? यू गेव सो मच हैप्पीनेस. यस. वाओ. एंड इसको आप खाली कल तक के लिए छोड़ मत देना, प्लीज कीप ऑन कंटिन्यूइंग. यस. या वो शुरू में आपको लगेगा, हो सकता है और रोना आए, हो सकता है वापस से कुछ tears of joy आए, but eventually you will start to fall in love with the person in the. Sure. Great. Thank you. Yeah. Actually ना, this self love is not, मतलब उसको आप एक दिन में अचानक से you cannot experience self love, right? This is just a journey. ये एक जर्नी है सेल्फ लव की. इसमें we have to start falling in love with ourselves. हमेशा सोचा है ना किसी से प्यार क्यों नहीं हुआ. कितने लोगों को लगता है ना अरेंज्ड मैरिज हो गई, किसी से प्यार ही नहीं हुआ. यस. अरे तो खुद से प्यार करने का मौका मिला है तो वो तो सबसे बेस्ट बात है ना. किसी ने लिखा था आज, आई थिंक अलका जी ने लिखा था कि खुद पर आशिक होना है. यस. तो इस जर्नी ऑफ सेल्फ लव में वी हैव टू स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद आवरसेल्व्स, एंड वंस यू फॉल इन लव विद योरसेल्व्स, द वर्ल्ड विल फॉल इन लव विद योरसेल्फ. उसके बाद आपको दरकार नहीं होगी कि that person doesn't love me, वो person doesn't respect me, वो person doesn't accept me, because what we are doing is we are not loving ourselves, we are not accepting ourselves, and we are not being grateful for what we are. So that is where the whole story, पूरी दुनिया ना वहीं पर आके खत्म हो जाती है. Yes. दीप, सबसे बड़ी बात ये होती है जो कि नहीं होनी चाहिए, वो मैंने फील किया कि जब हम जरा सा भी बिलो लाइन होते हैं ना, तो हम सबसे पहले मिरर के सामने जाना छोड़ देते हैं, और वो हमारी मतलब वो सबसे गलती है. हमें सबसे पहले वहीं जाना चाहिए और हम वहीं छोड़ देते हैं. मतलब ये मैंने महसूस किया था. Yes. सबको नमस्ते. नमस्ते मैम. नमस्ते. हेलो निधि. बोलो. आज मैं लेट ज्वाइन करा. कोई बात. मैं कुछ बोलूं सुवर्णा जी? हाँ, अरे वेलकम शालिनी जी, कहिए. थैंक यू. एक्चुअली जो अभी इन्होंने कहा ना कि हम सबसे पहले मिरर के सामने जाना छोड़ देते हैं, तो वो खैर मिरर में वैसे तो बहुत ही कम देखती थी, बट जब से आपका सेशन हुआ तब से तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही है. और वो होता है नेचुरली, हम लोग नहीं जाते, लेकिन आपके सेशंस के बाद ना सबसे पहले आप बिलो द लाइन अगर होते हैं ना तो वहीं जाते हैं. So वो बहुत बड़ा चेंज है जो आई थिंक सबके पास आ जाएगा.
Yes, yes. So Ma'am, thank you for that. I've got a sharing, ma'am. हाँ, thank you Shalini ji for sharing. Yeah, yes, Nidhi. मैम क्लास में मिरर से बात करने का तो दोपहर में हुआ था, बट मैंने मिरर से सवेरे ही बातें कर ली थी बहुत सारी, बिकॉज अच्छा, आई लेफ्ट फॉर अ रिसोर्ट yesterday. Today is my anniversary. okay, तो मैंने okay. यस मैम, तो मैं जब कल रिसोर्ट के लिए निकली एंड पूरा तैयार होने के बाद आई वाज लाइक इतना पैम्परिंग किया मैंने पहले अपने आप को, उसके बाद आई गेट सेट रेडी बिल्कुल, और उसके बाद कल से अभी तक तो मेरे हस्बैंड पैम्पर कर ही रहे हैं मैम. Wow, आपका wow. चेहरा A चमक रहा है। magical anniversary to you. थैंक यू मैम, थैंक यू, Happy Wow. anniversary. थैंक यू आंजी, थैंक यू Very एवरीवन, Happy anniversary. थैंक यू Happy आंजी, anniversary. Wish you Thank you, happy Aunty. anniversary, both of you. Happy anniversary. थैंक यू एवरीवन. Great. भी बहुत एंजॉय की मैंने अपनी एनिवर्सरी इस बार. बहुत अच्छा. यस मैम, इट वाज ऑल फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और पता नहीं बहुत एंजॉय. आप पता तो सब है, अब आप बताना नहीं चाहते हम लोग के सामने, कोई बात नहीं. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. थैंक यू. यस मैम, हाँ, ओके मैम. सोनिया जी, आपको रिक्वेस्ट आई है फिर से चालू करने के लिए सेशन, हाँ, तो फिर से प्लीज आप चालू अभी करूंगी. नहीं मिरर पे चालू करना. जब भी चालू करेंगे ना, अब की बार मिरर पे चालू करना, सिर्फ मिरर का जो सेशन है वही. मिरर वर्क चालू करूंगी ना, सब भाग जाएंगे, सब भाग नहीं जाओ. नहीं, मेरा वर्क करना है दी. बहुत अच्छा कल फील हुआ है. मतलब इनफैक्ट मुझे तुरंत ही, जैसे अभी जब स्टार्ट किया था हमने अपने मैजिक बुक, तो मुझे चीफ गेस्ट एक जगह बुलाया गया था 26 को. फिर अभी आज ही अरे एक स्कूल में मुझे फिर बुलाया गया है चीफ गेस्ट के लिए. तो इतना अच्छा महसूस हो रहा था, लग रहा था कि पता नहीं कहाँ से भगवान जो चीज Wow. में अट्रैक्ट होते जा रहा है. Great. खुद की क्वालिटी हम नहीं देख पा रहे थे, वो दूसरे अब देखने लग गए हैं खुद देखने की वजह Amazing. से. Amazing. Very good. चलिए, keep हम it लोग up. करेंगे मिरर वर्क, आप करोगे तो. ठीक है. मैंने एनी जी के साथ किया था, लेकिन आपके साथ जो मजा है ना, वहां पे नहीं आया मुझे. हाँ, वहां पर थोड़ी आप अचार की बात कर सकते हो. हाँ, यस ऐश्वर्या. पॉइंट पकड़ लिया. यस, Yes. बोलो ऐश्वर्या. Hi. First of all, thank you so much for such lovely sessions, and the poem that you sent in the morning, it was very touching. वो पोयम मैंने खुद लिखी है. Oh 2 wow. सेशन पहले लिखी थी, तो मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया था, तो मैंने आज बहुत अच्छा था, very touching. And I have a sharing. So yesterday, I got in touch with a social media manager, and she was telling me how to revamp my handle. And then she was teaching me how to like tag people, maybe some celebrities or maybe people with 50K followers. And she said, don't go for 1 million, 2 million people. And I thought in my head, why not? So today I tagged Dia Mirza, and she actually Okay. watched the story. Okay. Wow. Yeah, so it just happened like 5 minutes ago. So I was like, okay, अरे, what is happening? wow. Yes. Why not? Yeah, why क्यों not? हम लोगों को लोग कहते हैं कि सपने छोटे देखो, Hmm. है ना? तुम उनको सिखा दो ऐश्वर्या कि आप भी देखो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स. ठीक है, done. Thank you so much. मैम आपका जादू ऐसा है कि सोचिए मैं अपने हस्बैंड के साथ रिसोर्ट में बैठ के आपकी क्लास सुन रही हूँ. I attended yesterday's class also, and अभी की भी चालू है मेरी. नहीं, आप आज तो जाओ अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करो भाई. मैम मैं शाम में मेरा बस मॉल आते ही बंद कर दूंगी. अभी कार में बैठी हूँ तो सुन रही हूँ थोड़ी देर आपकी आवाज. Okay. Great. बट बहुत अच्छा था सब कुछ. I started as I planned for. We are starting the 25th, right, ma'am? हम दोनों. Okay. Yes. Yes, ma'am. तो Great. जैसे प्लानिंग की थी वैसी स्टार्टिंग हुई है. Very good. मुझे भी अपना क्यू मिल गया, right? Yes ma'am, क्यों मिल गया. Thank you. चलिए, थैंक यू मैम, बाय बाय. Bye. Good Yes, afternoon. सोनिया. कौन क्या बोल रहे? सोनिया ये. हाँ, yes, सोनिया.
मेरा ड्रीम पूरा होने जा रहा है ऑन माय वे टू ऋषिकेश। ये हम मुझे time मालूम से- था ये हम न्यूज time आने से वाली हम रास्ते में जा रहे हैं। मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे इतने सारे Wow. ऑप्शन दिए कि मॉरिशस चलो, वेलनेस स्पा सेंटर है ना बैंकॉक में भी बहुत अच्छा खुला है, वहां चलो, यहाँ चलो। मैंने बोला नहीं, मुझे आनंदा ही जाना है। एंड ऑन माय वे जस्ट सी यस। लैंड किए और हम जा रहे हैं। मतलब मुझे एकदम बिलीव ही नहीं हो रहा है। मतलब कैसे बिलीव नहीं हो रहा है? हम जगत लोग को करिए, मालूम था जगत तुम करिए। जा रही हो, और मैं तुमको डेली वो कैसे नहीं? ऑडियो, और मैंने वो डेली सुना, लेकिन वो ऑडियो और खुद को विजुअलाइज किया पूरे टाइम। मतलब अब मेरे ड्रीम और हाई होप्स हो गए कि मुझे और कुछ मिलेगा, मिलता जाएगा। मतलब इतनी जल्दी Yes. एक होगा, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है। मतलब सब कुछ मिल गया, फ्लाइट की टिकट भी और बुकिंग भी, एवरीथिंग। घर वालों ने भी हाँ कर दिया। मतलब पहली बार मैं और मेरे हस्बैंड निकले हैं, जस्ट स्लीपिंग नाउ। Wow. Okay. मतलब थैंक यू टू यू। मतलब मेरी प्रैक्टिस वाकई में बहुत अच्छी रही। और मैंने अभी रास्ते में ना आपका वो मैजिक मिरर भी पूरा सुन लिया। मतलब अब उसके Great. असाइनमेंट करने हैं मुझे, लेकिन वो मैंने पूरा सुना। उसको जैसे कंप्लीट हुआ, हमने लंच भी किया। मेरा मतलब लंच तक तो चल रहा है ठीक ही, अब चाय पीनी है। फिर उसके बाद मेरा जैसे जैसे विजुअलाइज होगा, आई रिकॉर्ड वन वीडियो बनाऊंगी Wow. एंड देन आई शेयर। बिल्कुल, we want और to मैंने see your मेहंदी भी video. लगाई है, देखिए। आई Yes. शेयर माय मेहंदी। मैंने बुद्धा बनाया Great. है नेचुरोपैथी के Oh, हिसाब very से। nice. Wow. How amazing. थैंक यू Amazing सो ना? मच। Waiting for देखो, your photos देखो, and just videos. see, Very you know, nice. this is called manifestation. This is Yeah. called perfect visualization. तुरंत ऑडियो बना लिया, तुरंत विजन बोर्ड बन गया, तुरंत एवरीथिंग, बिकॉज उनके ड्रीम इतना ज्यादा पावरफुल था, राइट? कल 14 फेब को मतलब मैं नेचुरोपैथी में अपने ड्रीम हाउस में रहूंगी पूरे दिन। एंड जितनी बार आपको मिरर दिखे ना सोनिया, जितनी बार मिरर को देखो, आनंदा में जाओ, बार बार कहो आई लव यू। क्या I love it. कमाल लग रही हो, है ना? क्या ब्यूटीफुल लगती हो। एंड आई रियली अप्रिशिएट यू स्वर्णा दी। सच में आप मतलब आप भी है ना एकदम वो एंजल हो, एंजल मतलब। She is a magician. थैंक यू, सबकी सबकी you, thank विशेष पूरी करती हैं। थैंक यू, थैंक यू। आई Yes, एक्सेप्ट, she आई is a एक्सेप्ट magician. योर अप्रेजल। थैंक यू, थैंक यू। वाओ, देखो कितना अच्छा शेयरिंग ना। आई वाज हाँ। वेटिंग कि Wow. सोनिया कब आएगी, कब वो शेयर करेगी कि शी इज गोइंग। वो जा रही है तो मुझे मालूम था। मतलब मेरा लेकिन कोई प्लान नहीं था। ये विद इन ये प्रैक्टिस जब स्टार्ट हुई तभी दिमाग में आया, एक ड्रीम पकड़ा और इसी को मैंने लगा कि जो डिसेंट है वही, उसको ही हम फॉलो करते हैं, वही हो गया मतलब। वाह वाह वाह, ग्रेट। तुम पक्का थोड़ा ना रिजॉर्ट का वीडियो लेना, ठीक है? भेजना हम लोगों को, तुम जो बनाओ। यस, ओके, थैंक यू। या अच्छा, जैसे ना मैंने अभी इस ग्रुप में शायद शेयर नहीं किया। इस ग्रुप में कल 14th है ना, कल मेरी एक फ्रेंड है मृणाल करके, उसका मैजिक बुक शुरू हो रहा है। तो वो मॉर्निंग में लेगी। शी इज टेकिंग अराउंड आई थिंक 5:30 to 6:15, ऐसा कुछ उसका टाइम है। तो Yes, इफ yes, we'll एनीवन वांट्स टू ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन कर लो। क्योंकि अभी रिसेंट में तो आई एम नॉट टेकिंग, शायद 1 महीने का ब्रेक लूंगी। बहुत सारे काम है, इतने सारे मेरे भी सपने, कितना कुछ मुझे और पढ़ना है, कितना कुछ आई वांट टू, है ना? एक बार आप मतलब लगता है कि सिर्फ दिन में 1 घंटा, बट वो इट्स अ फुल टाइम जॉब, फुल टाइम। लोगों लोगों के 1-to-1 मैसेजेस, उनके ड्रीम्स पढ़ना, उनका जवाब देना, प्रिपेयर करना, तो बहुत कुछ हो जाता है। तो थोड़ा सा आई विल टेक अ ब्रेक। तो इफ यू वांट तो तुरंत है ना ज्वाइन कर लो, मॉर्निंग वाला है। अगर आपको रिकॉर्डिंग से करनी है रिकॉर्डिंग से कर लो, बट एक बार तुरंत फ्रेश हो जाएगा, है ना? कितने लोगों की कोई दिन की छूट गई होगी, कोई दिन सुना ही नहीं होगा ठीक से, तो वो तो और पूरा का पूरा इट विल बी रिफ्रेश्ड। मैं वो लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है? अगर कोई सेशन नहीं करता है अटेंड, हाँ, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? मतलब अभी जैसे लास्ट क्लास हो जाती है उसके बाद में उसके सिर्फ बाद उसको प्रैक्टिसेस करती रहनी चाहिए। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कितने प्रैक्टिसेस करो, क्या क्या प्रैक्टिसेस करते रहो, ताकि एटलीस्ट
उतने मैजिक्स नहीं भी आ रहे हैं, अगर आप छोड़ दिए, ग्रेटिट्यूड नहीं भी कर रहे हो, बट क्या क्या चीज बेसिक एक मिनिमम करते रहना है ताकि लाइन में रहे हमारी ट्रेन। ओके, तो आई विल डिस्कस। ओके। एंड चिंता मत करो, किसी को छोड़ने नहीं दूंगी ग्रेटिट्यूड। हाँ, हम okay, I आपको will, छोड़ेंगे ही नहीं। हाँ, and I will share my group link also. This is जैसे temporary, ये मैंने मेरा WhatsApp ग्रुप है, एक परमानेंट ग्रुप है मैजिकल फैमिली करके, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो एवरीवन जॉइन देयर। उसके बाद कुछ दिन बाद ये वाला ग्रुप हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है? ओके। We will be there together. भले ही आप नैनाल का करो, it is okay, किसी का भी करो, but we will stay connected together in magical family. और 19 से लिया जी का भी स्टार्ट हो रहा है मैजिक बुक Okay. हाँ, तो जिनको 19 से करना है वो टाइम भी शेयर कर दूंगी, अगर वो टाइम आपको सूट करता है तो वो टाइम का कर लो, ठीक है? ओके, या चलो, who would like to read today? आज खुशी रीड करेगी ना? ओके, यस, any else, anything else, any questions? आज मैं जल्दी जाऊंगी, हाँ, तो आज किट्टी जल्दी पार्टी, हो जाए। किट्टी पार्टी में जाऊंगी। हाँ, दीदी। तभी इतना सज सवर के बैठे हो। वाह आंटी। दीदी मैं आजकल एक बात बताऊं, हाँ, एक बात बताऊं, हाँ बोलिए आंटी। मैं ना रात को फिर से ये रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, फिर मुझे और ज्यादा मजा आता है। वेरी गुड, ग्रेट। हाँ, यस, तन्वी कुछ बोल रही हो? हाँ, मैंने एक्चुअली कल अटेंड नहीं कर पाई थी मैं सेशन, हम्म, तो मैंने आज सुना है उसको मॉर्निंग में, तो मैं आज वो कर लूं, वो कल मॉर्निंग में अपने लिए लिख लूं, मेरे मतलब अपने लिए सेल्फ लव के लिए, मतलब अपनी क्वालिटीज के लिए ग्रेटिट्यूड सुबह दे दूं मैं, चलेगा कल? सुबह क्यों, आज का पूरा दिन है तो। अच्छा, वो एक्स्ट्रा कर सकती हूँ मैं? हाँ, मैजिक अच्छा, मिरर प्रैक्टिस छोड़नी हाँ, थोड़ी है, नहीं आज करो। प्रैक्टिस तो मैं कर रही हूँ, बस वो ग्रेटिट्यूड जो अपने लिए हाँ, लिखनी थी ना, जो वो नहीं लिखना लिखी। है वो आज लिखो, ओके ओके ठीक है? ठीक जब है आज ठीक है प्रैक्टिस किए ना तो आज ही दिल से ग्रेटिट्यूड निकलेगा। ओके ओके क्या? ठीक है। यस, ग्रेट, ओके। अच्छा, हाँ, एक चीज तो बोलना ही भूल गई। जो लोग भी ना, आप लोग अपने हेल्थ के लिए, अपने आइडियल वेट के लिए, जो लोग आप लोग विजुअलाइज कर रहे हो, ड्रीम्स लिखे हो ना, बहुत सारे लोग लिखे हैं, मेनी पीपल वर शेयरिंग। तो अगर आप मिरर में देखकर अपनी बॉडी को खूब सारा प्यार देते हो, यू आर इन लव विद दैट बॉडी जो अभी है, यू आर नॉट क्रिबिंग, एंड यू आर नॉट कंप्लेनिंग कि ओहो इतनी मोटी हो गई हूँ इसलिए मुझे आइडियल वेट चाहिए, मुझे तो इतने केजी लूज करने हैं, then you are never going to attain that ideal weight. First, be in love with that body which you are seeing in the mirror. Then you have to aim for a better body, better figure, जो भी. But first, fall in love with that person. ठीक है? उसमें ये मत सोचना कि अरे अभी तो ऐसा नहीं है, जब मैं पतली हो जाऊंगी then I will admire myself. No. Yeah. Okay. So everyone else, please mute yourself. Today we will read chapter 28 और फिर थोड़ा सा आई थिंक बचेगा, तो अगर आज हो गया, आई डोंट थिंक आज होगा, तो कल वी विल कंक्लूड, ताकि हड़बड़ हड़बड़ नहीं हो ना। कल थोड़ा सा हम लोग शेयरिंग टेक अवेज लेंगे, एंड व्हाट थोड़ा सा मैं सजेशंस भी दे दूंगी, तो आई थिंक टुमारो वी विल कंक्लूड, आज नहीं करते इतना फास्ट। तो टुडे इज डे 28, रिमेम्बर द मैजिक, जादू को याद रखे, है ना? रेणु जी की क्वेश्चन थी ना कि हम लोग भूल जाएंगे, तो हाँ, तो आपको रिमेम्बर द मैजिक। जिस तरह से आप ये देखिए, स्काई में द मून इज फुल मून, एकदम ब्यूटीफुल सा, एंड देयर आर सो मेनी स्टार्स, पूरा एक स्टारी नाइट है। स्टारी नाइट्स एल्बम सुना है किसी ने? नहीं सुनना, हाँ, ओके। तो ये पूरा एक स्टारी नाइट है, एंड जस्ट सी द रिफ्लेक्शन, इसकी रिफ्लेक्शन देखो पानी में। मेरा तो सपना है, पता है, कभी ना कभी फुल मून पर ऐसे ही ना गंगा जी के पास या कोई लेक के पास बैठकर पूरी ऐसे ही पूरे पानी में रिफ्लेक्शन आ रही होगी मून की, ऐसे ही तारे दिख रहे होंगे और मेडिटेशन करूंगी। वाओ, वाओ, आई गॉट माय क्यू टुडे। या तो इसमें देखो इतना अच्छे से रिफ्लेक्शन दिख रहा है,
तो इस पिक्चर का मेन मतलब यही है, आपके लाइफ में आप जितनी भी आप जो भी करो, है ना, वापस अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में घुस जाओ, 3 से 4 आप सो रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपने मैजिक बुक शायद देखी नहीं, बट आपके लाइफ में ग्रैटिट्यूड इस तरह से छप जाना चाहिए, इस तरह उतर जाना चाहिए कि उसकी रिफ्लेक्शन दूर तक आपके लाइफ में मतलब दिखती जाए, हमेशा रहे। इतनी दूर देखिए, लंबी सी रिफ्लेक्शन ऐसी बहुत कम होती है ना, थोड़ी देर आके चली जाती है। तो दैट इज व्हाट इज इट्स ट्राइंग टू से इन रिमेम्बर द मैजिक। या खुशी, प्लीज स्टार्ट। Yeah. Day 28, remember the magic. That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles Dillon, B. 1951, writer and Celtic folk musician. Yeah, excuse me. 1 minute, huh? Till the time I repeat, that's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. या तो यही बात है, इट इज द थिंग विथ मैजिक, कि आपको पहला बात तो उस पर विश्वास करना होगा कि वो आपके पास है एंड आस पास ही है। इट इज ऑल अराउंड अस, हर चीज में आपको अगर मैजिक दिखने लगा, छोटी छोटी चीज में फील होने लगा, अपने फीलिंग्स में आपको कुछ ना कुछ जादू फील होने लगा, तो वो आपके पास रहेगा। अदरवाइज इट विल जस्ट स्टे इनविजिबल फॉर यू, आपको दिखाई नहीं देगा। आपको बिल्कुल भी आप सोचोगे कि अरे ये सोनिया कैसे ना विजुअलाइज कर ली ऋषिकेश जा रही है, उनको कैसे मिरर में देखकर रोना आ गया, उनको कैसे अपने ड्रीम्स वो मिल गए, उनको किसी ने दिया मिर्जा को टैग किया और उसने रिप्लाई किया। दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स, व्हाट आर दीज? बिग थिंग्स, स्मॉल, दीज ऑल दीज आर मैजिक्स, जो पहले हमको नहीं दिखाई देते थे। हम शायद पहले बिलीव नहीं करते थे वो हमारे आसपास ही, बट वो हमको नहीं दिखते थे। तो अभी भी अगर ना हमने उनको अनदेखा करना शुरू कर दिया, तो वो हमारे लिए हमेशा इनविजिबल रहेंगे एंड वो आपको दिखेंगे नहीं। तो दैट इज व्हाट इज मैजिक की ये खास बात है। ठीक है, यस, कंटिन्यू। Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by continuing yesterday's blessings, By no counting. matter by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why remember the magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. ठीक है, तो अब ये ना बहुत ही एक जो ये आज की प्रैक्टिस है ना, ये हमेशा हम लोगों के साथ रहेगी। मतलब ये आपको हर दिन करना है, जो हम डेली ब्लेसिंग्स लिखते हैं उसी के अंदर ये वाली प्रैक्टिस आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर दिन यूनिक होता है, राइट? कोई भी दिन है ना, ऐसा नहीं है कि अरे सारे दिन एक जैसे होते हैं, कोई पॉसिबल नहीं है। अगर आप कहते हो कि अच्छा आज यूनिक क्या था, आज तो कल के जैसा ही था, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। कुछ न कुछ एक चीज ऐसी डिफरेंट होगी। एक चीज तो खैर नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अगर आपको नहीं भी स्ट्राइक कर रहा है तो कुछ न कुछ डिफरेंट, हर दिन कुछ अलग। जब सूरज, मैं तो ना रोज रोज ऑलमोस्ट आई ट्राई टू सी द सनराइज एवरी डे, एंड हर रोज सूरज भी अलग तरीके से उगता है। देयर इज नेवर द सेम सनराइज एवरी डे। इतने समय से मैं देख रही हूँ, तो अगर सूरज भी अलग अलग तरीके से आता है, तो फिर हमारा दिन कैसे एक जैसा हो सकता है, राइट? तो जो भी हर एक दिन होता है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट है आज से, कल से। एंड हमको क्या करना होता है, हमको आज, जैसे आज हमने सुबह अपनी
ग्रैटिट्यूड जर्नल लेके बैठा, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमेम्बर द मैजिक्स, रिमेम्बर द ब्लेसिंग्स ऑफ द डे बिफोर, रिमेम्बर द ब्लेसिंग्स ऑफ द प्रीवियस डे। ठीक है, पहले दिन क्या 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 अच्छा हुआ, पहले दिन ऐसा कुछ भी जो हुआ, जो अच्छा ही हुआ, जो भी, उसको हमको याद करना है। इट इज द रीजन वाई कि रिमेम्बर द मैजिक सबसे एक पावरफुल प्रैक्टिस है, एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। ये ऐसी प्रैक्टिस है ना कि जैसे कि आप सोच रहे हो कि अभी आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो तो पहले का कोई याद कर रहे हो, है ना, अपने जो भी पहले के स्कूल डेज, यंग डेज, अडल्ट डेज, मैरिड डेज, एंगेजमेंट डेज, जो भी आप याद कर रहे हो। लेकिन अगर जब आप रिमेम्बर द मैजिक करने लगते हो ना, तो उसमें हम कोई भी चांस छोड़ते ही नहीं है कि कहीं ना कहीं भी कोई ग्रैटिट्यूड छूट जाए। इस तरह की ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है। ठीक है, लेट अस रीड कि करनी कैसे है। क्या The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday. And as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. यस, तो अब सबसे इजी वे क्या है, अगर हम लोगों को कल का, सपोज करो मैं आज बोलूं टुडे इज मंडे ना, हाँ, संडे की आप लोगों को ब्लेसिंग्स याद करनी है, तो सबसे इजी क्या होगा, एक सीरियल वाइज चालू करो। अगर आप एक रैंडम याद करने लगोगे ना, अच्छा शाम को पुचका खाया था, अच्छा सुबह में ये किया था, अच्छा रात में तो हम मूवी देखने गए थे, तो ऐसे आपको ना नहीं हो पाएगा। तो हमेशा एक सीरियली याद करना होता है। सुबह से जब से लेकर आप उठे थे उसके बाद से धीरे 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 आगे बढ़ना है, एज इफ कि आप उस डे को वापस से रिलिव कर रहे हो। ओके, पूरा मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, अंटिल द टाइम दैट यू वेंट टू बेड। अगर आप जो आप लास्ट डे का याद कर रहे हो ना, इट शुड बी एफर्टलेस। उसमें आपको बहुत खोदना, बहुत ज्यादा सोचना ऐसा नहीं करना है। जैसे होता है ना, जब जस्ट स्कैन करना है, जैसे कि बस हल्का सा एक स्कैन किया एंड वो अपने आप ना धीरे 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 वो आपको ऊपर की तरफ आपके वो सब याद, सारे ग्रैटिट्यूड, सारे ब्लेसिंग्स आने लगेंगे। एंड संडे था कल, तो वैसे भी तो आई थिंक बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ होगा, नहीं, कल तो फैमिली डेज होता है। मेरी तो डॉटर आई हुई थी, रात में आई थी परसों, एंड सुबह से अगर मैं याद करूँ ना, सुबह पहले मैं जाके उसके एकदम चिपक के सो गई। वाओ, कितनी बेस्ट फीलिंग होती है एकदम, है ना, इतने दिन बाद कोई मिला है जिसके आप एकदम मैंने डॉटर के चिपक के सो सकते हो। उसके बाद उसके मन मुताबिक ब्रेकफास्ट, उसके बाद सेशन की तैयारी, उसके बाद स्कूबी से मिले, बहुत सारा लिकिंग करवाया, उसके बाद ये, उसके बाद ऐसे कर करके अगर आप देखने जाओ, सनसेट देखा इतना ब्यूटीफुल। तो पूरा एक आपको भी ऐसे ही अपने सुबह से कल को याद करना है। इट इज नॉट ओनली अबाउट यस्टरडे, इट विल बी फॉर एवरी डे। हाँ, आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू। Yeah, continue. You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a phone call or email? Did you receive a compliment? Or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a solution, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? वाओ, कितने सारे इन्होंने एग्जाम्पल्स दे दिए, जस्ट सी।
तो आप सपोज करो, आप बोलोगे ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लिखूं कल की, क्या सोचूं, कल ऐसा क्या हुआ था। तो एक सिंपल आप खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड यस्टरडे, कल क्या क्या अच्छा हुआ। ठीक है, अच्छा, आप अपने दुख में मत चले जाना, ठीक है, कि उसने ऐसा कह दिया था, अरे कितना बोरिंग खाना था, अरे नाश्ता तो चाय तो बहुत ज्यादा, नहीं। ट्राई टू ओनली थिंक द गुड थिंग्स, एंड उसके बाद ना आपका दिमाग अपने आप इट विल ट्राई टू फाइंड द आंसर। आपको फिर उसमें ना कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है, क्या पता आपने व्हाट्सएप खोला एंड कोई अच्छी न्यूज मिली, क्या पता कोई आ रहे हैं मेहमान आपके घर में, क्या पता कोई से बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई कल, सिर्फ और सिर्फ कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी, मे बी आपने बहुत कुछ उसमें एंजॉय किया, कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी तो नहीं आ गया था, है ना, कोई एनवेलप मिला, कोई ऐसा शगुन मिला, कोई गिफ्ट मिला कल, या फिर बहुत अच्छी कॉफी पी, किसी के साथ पी, या फिर नेचर में बहुत टाइम स्पेंड किया, या फिर कोई फ्रेंड से ऐसे अचानक से किसी फ्रेंड का कॉल आ गया जिसको आप बहुत दिन से शायद याद कर रहे थे, यू आर मिसिंग दैट पर्सन एंड उसका कॉल आ गया। कोई ऐसी चीज जो आप ट्राई कर रहे थे सॉल्व करने की, और कल वो अचानक से सॉल्व हो गई। और क्या पता आपको कल किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया। अच्छा, कल तो सभी कोई मिरर में देख रहे थे ना, मिरर से कितनी सारी बातें कर रहे थे, तो कितनी खुशी हो रही थी, खुद को कितने कॉम्प्लीमेंट्स दिए, खुद के लिए सोचा कि व्हाट कैन आई बी ग्रेटफुल अबाउट, किसी ने थोड़ी सी शायद अप्रिशिएट कर दी थी कल। इतनी सारी चीजें हैं। एंड अगर आपको लग रहा है ना ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही बोरिंग डे था कल, तो भी उसमें से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अगर आपने शायद अपने मन पसंद खाना भी खाया ना, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग, दैट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। कभी कभी कितना बोरिंग खाना मिलता है, तो दैट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग, राइट। आपने जस्ट यू वर वॉचिंग टीवी विथ योर स्पाउस, विथ योर पार्टनर, दैट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। अगर उसमें अगर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं दिख रही है ना, यू शुड रियलाइज दैट इट इज अ ब्लेसिंग। तो इतनी सारी चीजें हो सकती है आपके भी लाइफ में, बट आपको थोड़ा सा स्कैन करना होगा अपने दिन को। यस, कंटिन्यू। Remember the magic and list yesterday's blessing on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessing of the day. They can be a small thing or big things, because it's not about the size of the blessings. It's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember, then notate each one, notate each one simply by grateful and say the magic words for it. Thank you. ठीक है, तो अब आज क्या करना है हम लोगों को, कंप्यूटर पे कुछ नहीं करना है, अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल लेनी है, और आज, कल नहीं, ये प्रैक्टिस कल की नहीं है, ठीक है, ये हम लोगों को आज ही करनी है, एंड सब कोई करके ग्रुप में लिखना कि डन, रिमेम्बर द मैजिक, डन। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल जैसे हम लोग ग्रैटिट्यूड्स लिखते हैं ना सुबह वाली, सेम फॉर्मेट, इट विल बी द सेम वे, विथ रीजन, बिकॉज देकर आप लिखोगे, एंड कल के पूरे दिन की आपको ढूंढनी है ब्लेसिंग्स। 10 ब्लेसिंग्स मिनिमम आपको लिखना है, अगर आप ज्यादा लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पूरा आपको ऐसे आपको मैंने यू शुड फील एज इफ कि हाँ मैंने एक एक चीज कवर कर ली है, आपको वो अंदर से संतुष्टि फील होनी चाहिए कि यस, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, पूरा सुबह से लेकर रात तक हर छोटी चीज बड़ी चीज आपने कवर किया है, क्योंकि इसमें ना इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वो ब्लेसिंग्स कितनी बड़ी है, कि वो न्यूज बहुत बड़ी होगी तो ही आपके लिए ब्लेसिंग्स है, नहीं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कितनी सारी ब्लेसिंग्स ढूंढ ली सिर्फ एक दिन में, एक दिन में, ठीक है। दूध वाला भी अगर टाइम पे आ गया था, मेड टाइम पे आ गई थी, ठीक है, मौसम अच्छा था, कुछ भी, राइट, एनीथिंग, सब फैमिली मिलके साथ बैठकर आपने शायद डिनर लिया था, शायद वो इंडियन आइडल देखा होगा, कपिल शर्मा देखा होगा, जो भी, तो दैट यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू राइट। एंड उसके बाद जब आपने लिख लिया, तो सेम जैसे हम करते हैं ना मॉर्निंग वाले में, उसी तरह से आपको एक एक ब्लेसिंग्स में जाना है, याद करना है उसको, एंड बोलना है दिल से थैंक यू। ये बहुत इजी प्रैक्टिस, सबसे इजी प्रैक्टिस यही है, रिमेम्बर द मैजिक, बट इट इज अ वेरी पावरफुल वन, जो हम लोगों को लगता है कि अरे ये तो बच्चा सा काम है, बहुत पावरफुल है दिस प्रैक्टिस। यस, कंटिन्यू।
When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. ठीक है, अब देखो यहाँ पे रोंडा वन ने बोल दिया है कि आप मन में बोल देना, से देम आउट लाउड ऑन इन योर माइंड, बट ना हम लोग ये प्रेफर नहीं करते। मन में बोलने वाली चीज है ना हमेशा गुल हो जाती है, हमेशा वो होमवर्क्स वो प्रैक्टिसेस छूटी जाती है कि मन में बोलनी है। तो ये प्रैक्टिस हम वैसे नहीं करेंगे, हमेशा वी विल ट्राई टू राइट इट आउट। तो हम ना आज तो ये वाली प्रैक्टिस हम कर लेंगे आज कल के लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एवरी मॉर्निंग जब हम अपने ग्रैटिट्यूड्स लिखते हैं, वी विल ट्राई टू ऐड द ब्लेसिंग्स ऑफ द डे बिफोर। बहुत लोग कहते हैं ना कि मैम समझ में नहीं आ रहा है क्या ग्रैटिट्यूड लिखें और क्या लिखें, तो अब पहले दिन का आपको सोचना है एंड उसको लिखना है। किसी के बेबी हुआ है, रसगुल्ला आया है, उसको ऐड कर दो। कहीं पे चाय पी बहुत अच्छी, उसको ऐड कर दो। किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, उसी में अपनी डेली ग्रैटिट्यूड में घुसा दो। तो वो आप अगर आपके 10 से 12, 13, 14 हो जाते हैं, वेल एंड गुड, वेरी नाइस, बट यू डोंट हैव टू डू इट इन योर माइंड। माइंड वाला चीज एक्स्ट्रा बोनस, बट नॉट द मेन प्रैक्टिस इज नेवर इन माइंड, इट इज ऑलवेज इन राइटिंग। राइटिंग हैज पावर, रिमेंबर दैट। अगर अभी भी आप लोग अपनी ग्रैटिट्यूड्स नहीं लिख रहे हो ना, आप लोग सोच रहे हो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हो गई, मैं तो मन मन में कितने शुक्राने कर रही हूँ, that doesn't add, it is only this much powerful, but अगर आप लिख रहे हो, this is this much powerful, remember, जितने भी lazy people हो। yes, continue। इनफैक्ट मैं बहुत दिन से यही लिख रही थी कि जो पिछले दिन का था वही लिखती थी। सो आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं मैं सही लिख रही हूँ कि नहीं, बिकॉज वो इतना सब कुछ ही आजकल हो रहा है मैजिकल कि मन करता है कि उसी को थैंक यू कर दो जो पूरे दिन में हुआ है। yes, you know, So immediately that's we clear हो feel गया। like अरे अरे हाँ ये भी तो हुआ था, हाँ इसको लिखना है, वो लिखना है, वो छूट नहीं जाए, वो इंसान नहीं छूट जाए। yes, Yes. बट अभी There, जैसे अगर आप लोग फर्स्ट बार लिख रहे हो ना कुछ ही, तो अभी हाँ आप जी, लोगों को पहले का बहुत कुछ याद करके लिखना चाहिए। ओके। जैसे अभी तो आप प्रेजेंट में आ गए हैं ना, प्रेजेंट का लिख रहे हो, कल का बीता हुआ दिन जो भी, बट पहले की इतनी सारी चीजें हैं जहां पर हमारा ग्रैटिट्यूड ड्यू है। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो आपने पास्ट अपना कवर ही नहीं किया एंड आप प्रेजेंट को कवर करते जा रहे हो, तो क्या होगा ना, एक बहुत सारे गड्ढे छूट जाएंगे पहले के। ठीक है, I'll start with that also. yes, yeah, Maybe then I'll start with 10 plus 10. yes, maybe, yeah, many people do 10 plus 10। या आपको पहले का कुछ 5-6 याद आ रहा है, फिर आपने यहाँ का ऐड किया लास्ट करंट डे का, वो भी कर सकते हैं। Okay. Yeah. There is no set numbers of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. इस प्रैक्टिस से क्या होगा ना, हम प्रेजेंट के कोई भी गड्ढे छोड़ ही नहीं रहे हैं, हम कोई भी ड्यूज छोड़ेंगे ही नहीं, है ना। इमीडिएटली कुछ हुआ, तुरंत उसके लिए ग्रैटिट्यूड। हमको समझ में नहीं आता कि जहां जहां हमको किसी से कुछ मिला है ना, वहां पर हमारा एक ड्यू, एक तो एक अकाउंट बन जाता है उस इंसान के साथ। एंड जब तक हमने वहां पर अपनी ग्रैटिट्यूड नहीं दी, वो अकाउंट बीच में हवा में लिंगर होती रहती है, अनसेटल्ड, दैट इज अनसेटल्ड अकाउंट, क्योंकि वहां पर अभी ग्रैटिट्यूड ड्यू है, ले लिया हमने बट कुछ दिया नहीं। तो लेना देना है ना, इट्स तभी तो बराबर होगा, जब किसी से कुछ लिया उसको दे दिया। तो लेना देना जब तक कंप्लीट नहीं होता है, बराबर नहीं होता है हिसाब। तो किसी ने हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक स्माइल भी दिया तो भी वहां पर हमारा ड्यू है, किसी ने हमको सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट भी दिया तो भी हमारा ग्रैटिट्यूड वहां पर ड्यू है। तो इस प्रैक्टिस से क्या होगा ना, बहुत सारे हम करंट के जैसे ही अकाउंट्स ओपन होंगे उनको क्लोज करते जाएंगे, सेटल सेटल सेटल, सारे अपने ग्रैटिट्यूड सेटल, और पहले के हम अपने कंटिन्यू रखेंगे। तो धीरे 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 क्या होगा, वी विल कवर अप ऑल द पॉट होल्स, ऑल द गड्ढास जो हमारे ड्यू है। यस, एंड उसके बाद क्या होगा, हमारी फ्यूचर की फाउंडेशन बिल्ट होना शुरू हो जाएगी।
हमारे ड्रीम्स, हमारे जो जो हमने फ्यूचर के लिए देखे हैं, they will start coming in our lives because now our past and present is almost covered. Yes, continue. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic, it was created for you. अब ये कोटेशन डे 0 पे आई थी, इफ यू पीपल रिमेम्बर, डे 0 पर थी कि जिसके पास भी ग्रैटिट्यूड है उससे और दिया जाएगा एंड उसके पास अबंडेंस होगा. And whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. And ये रोंडा बर्न ने ये कोटेशन नहीं बनाई है, ये बाइबल में है, ये कुरान में है, ये गीता में है, ये हर जगह अपने सारे माइथोलॉजी, अपने रिलीजन्स, हर जगह ये है. अगर आप रिसर्च करो ना, हर जगह ये है. एमरल्ड टैबलेट पर भी ये लिखा हुआ है. तो अगर आपके पास ग्रैटिट्यूड नहीं होगा ना, अगर आप भूल जाओगे, आप छोड़ दोगे, आप वापस से कंप्लेंट मोड में चले जाओगे, यू विल ट्यून इन टू योर शिकायताना मोड, जहां पर आप वापस कंप्लेन्स, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये गॉसिप चालू कर दिया, ब्लेम गेम चालू कर दिया. आप भूल गए कि आप जब एक कंप्लेन कर रहे हो, आपको उसको 10 ब्लेसिंग से कवर करना होगा. जब आप ये सब सारी चीजें भूल जाओगे, क्या होगा? वॉट यू हैव विल बी ऑल्सो टेकन फ्रॉम यू. एंड आप सोचते रह जाओगे ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ. तो ये बार बार एक चेतावनी दे रहे हैं, एक अलर्ट कर रहे हैं हमको कि प्लीज प्लीज बी ग्रेटफुल. रिमेंबर द मैजिक. ये मैजिक क्या है? व्हाट इज दिस मैजिक? दिस इज द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड. इतना सिंपल, सिर्फ और सिर्फ आपको जो मिला है उसके लिए ग्रेटफुल ही तो होना है. जो मिलने वाला है, जो आप चाहते हो, उसके लिए पहले से ग्रेटफुल होना है. दैट इज ऑल. यस, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 28. Remember the magic. First, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. यस, तो एवरीबॉडी कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप लोग ने अगर एवरी डे लिखा है ना, तो यू हैव रिटन 280 ब्लेसिंग्स ओवर जस्ट दिस वन सेशन. अगर बहुत कोई बहुत दिन छूट गया होगा, 2 दिन छूट गया, या पता नहीं किया है कि नहीं, तो ठीक है, 250 लिखा होगा, 200 लिखा होगा. तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन. या Second, remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. Third, as you remember each one, simply say the magic words, thank you for it in your mind. Fourth, after today, you can do this practice as a written list or out loud in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday, or make a shorter or more detailed list, or say why you are grateful for them. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. आई होप कि ये प्रैक्टिस क्लियर है. ये आप लोगों को बुक में लिखा हुआ है कि यू हैव टू से इट लाउड इन योर माइंड, बट आई एम सेइंग यू दैट यू हैव टू मेक अ रिटन लिस्ट. ये आपको करना ही करना है. ठीक है. नाउ कम्स द मैजिकल फ्यूचर, योर मैजिकल फ्यूचर. वी विल कंटिन्यू थोड़ा सा, देन वी विल हाफ थोड़ा सा कल पढ़ लेंगे, एंड देन वी विल कंक्लूड टुमारो. या यस. Yes. You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more floors to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars.
There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there is no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. ठीक है, तो अब सबने कभी देखा होगा ना, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा। सबसे पहले फाउंडेशन बन जाती है नीचे की, उसके बाद उसमें क्या होता है, वो पिलर्स लगते हैं, रॉड्स लगते हैं, एक के बाद एक फ्लोर्स बनते। तो अगर आपने यहाँ पर सपोज करो आप अपने ग्रैटिट्यूड रोज लिखते हो, 10 ग्रैटिट्यूड आप रोज लिखते हो, विथ रीजन आप लिखते हो, बिकॉज करके, इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। रात में आप अपनी मैजिक रॉक रोज करते हो, पूरे सिंसियरली उसमें बेस्ट थिंग सोचते हो एंड फिर सो जाते हो। ठीक है, लास्ट थिंग आप ये कर रहे हो एंड फर्स्ट थिंग आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो। तो क्या हो रहा है, आपके बेस, आपकी फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ इज बीइंग बिल्ट। उस बिल्डिंग की फाउंडेशन बिल्ट होती रहेगी, माने वो हमेशा रहेगी। एंड जैसे जैसे आप उसमें प्रैक्टिसेस करोगे ना, सपोज आपने मनी के प्रैक्टिसेस हमेशा बरकरार रखे, जैसे ही मनी आ रहा है खूब सारा ग्रैटिट्यूड, मनी जा रहा है ग्रैटिट्यूड देके ही बाय बाय कर रहे हो। जैसे बंगाली में ना जैसे अगर हम लोग कहते हैं ना, हाँ चलता हूँ, ठीक है, मैं जा रही हूँ मम्मी, या मैं जा रहा हूँ, बंगाली में ऐसे अलाउ नहीं है। वो लोग क्या बोलते हैं पता है, उन लोग बोलते हैं अष्टी, वो लोग बोलते हैं आ रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम सुनी तो अरे ये आ रहा हूँ क्या हो रहा है, ये तो जा रहे हैं, तो ये आ रहा हूँ क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया कि कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि जा रहा हूँ, मतलब मैं जाकर फिर आता हूँ, दैट इज आष्टी। तो इसी तरह मनी को भी ना, अब जा भी रहा है ना, मन में आराम से प्यार से विदा करो, क्योंकि वो बहुत खुशी से जा रहा है और वो आपके पास ही आएगा। ठीक है, तो जब मनी जा रहा है, आ रहा है, बिल्स के लिए, हर चीज के लिए आपने बहुत ग्रैटिट्यूड डाल दिया, तो आपने क्या हुआ, एक फ्लोर अपनी बिल्डिंग में ऐड कर ली। आप जैसे ही अवेयर रहते हो, जैसे ही अपने मन में भी एक कंप्लेंट आई ना, पार्टनर के लिए, बच्चों के लिए, कोई भी रिलेशनशिप के लिए, आप इमीडिएटली अपनी कॉपी पेन लेते हो एंड 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखना चालू कर देते हो उस इंसान के लिए। तो क्या हुआ, आपकी बिल्डिंग की सेकंड फ्लोर भी आपने रेडी कर ली। आप अपने हेल्थ में कोई भी रोज के रोज आप जब नहाते हो ना, आप ग्रैटिट्यूड शावर ले रहे हो। आप हर चीज, अपनी पानी, अपने फूड को खूब ग्रैटिट्यूड से ले रहे हो। What happened? You have made a third floor. You have added a third floor to your building of life. इस तरह से जब आप practices करते जाओगे ना, you will keep on adding more floors. एक के बाद आप एक floors add करते जाओगे अपनी life में, and इतनी ऊंची आपकी life जाएगी as if you will touch the stars. तो ये सिर्फ और सिर्फ ना practices पर depend करेगी। आप रिमेम्बर द मैजिक रोज कर लेते हो, अपने सारे पिछले गड्ढे, पिछले अनसेटल्ड अकाउंट्स जो थे ना, जहां जहां बाकी था, अगर आपने कभी भी कोई एप्पल खाया है, तो आपका मदर अर्थ के लिए ग्रैटिट्यूड बाकी है, ड्यू है, फार्मर्स के लिए ड्यू है। अगर आप मिल्क पीते हो, तो आपका मिल्क मैन के लिए, काउस के लिए आपका ड्यू है। आप समझते नहीं हो कि आपको ये चीजें हर जगह ग्रैटिट्यूड देके उनको सेटल करना होगा। तो these practices are your building के floors, and gratitude rock and gratitude journal is your foundation. ठीक है, अगर आप ये करते रहोगे, there will be no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it will be infinite. Yes, this quote is very beautiful. Khushi, please पढ़ो. To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. Jonas A. Gaertner, 1912 to 1996, professor, theologian, poet. तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपने ना चालू कर दिया थैंक यू बोलना, हर चीज को आप थैंक यू कर रहे हो। कोई अभी आपको कुछ दे रहा है, आपने थैंक यू बोला, चाय भी कोई बना के ला के दिया, आप थैंक यू। यू हैव मतलब आपने बहुत ज्यादा आपने बढ़ा दिया अपनी लाइफ में द वर्ड्स थैंक यू, ओके, आई एम ग्रेटफुल। आप अप्रिशिएट करना चालू कर दिए, एक्नॉलेज करना चालू कर दिए। ठीक है, कितने सारे तरीके हैं पता है जिससे आप एक्नॉलेज कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो। आप आजकल कोई भी ऐप यूज करते हो, इवन अ नॉर्मल वीडियो कॉल, उसके बाद आपने ध्यान दिया है 5 स्टार्स आ जाते हैं आपके फोन पे, रेट दिस कॉल, राइट। तो तुरंत तुरंत आपको भगवान ने एक मौका दिया कि चलो किसी को एक्नॉलेज कर दो, एंड उसमें इमीडिएटली 5 स्टार्स दबा दो। ओके, आपने पेटीएम किया, तुरंत
यस, कहीं भी आपने कुछ यूज किया, यूबर में जाते हो, क्या होता है, रेटिंग कर दीजिएगा, है ना, आपको तुरंत पूछता है हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। तो आप जहां जहां आप कर सकते हो ना, कर दो, वो सब मौके छोड़ो मत, कि छोड़ो ना, कौन करेगा। आप कुछ शॉपिंग मॉल में भी आजकल ना, वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, वहां पर क्या बोलता है आपको, आफ्टर पेइंग योर बिल कि प्लीज गिव अस अ फीडबैक, वो 4 to 5 स्माइलीज बने हुए रहेंगे, एंड आप बोलते हो नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, छोड़िए ना ये सब, प्लीज मुझे देरी हो रही है। नहीं, टेक आउट टाइम एंड प्रेस दैट फीडबैक। ओके, तो जहां जहां हमको मौका मिले, लॉट्स ऑफ अप्रिसिएशन। उस दिन हमने जो किया था, हमने एक तो एक्टिविटी की थी ना कि आज किसी को आपको अप्रिशिएट करना है, प्रेज करना है। तो आज आप लोग मतलब सपोज करो ना, आफ्टर दिस मैजिक प्रैक्टिस, आफ्टर दिस मैजिक बुक, यू कैन इवन स्टार्ट अप्रिशिएटिंग स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दो। कोई आपको लिफ्ट में दिखे बहुत अच्छा परफ्यूम लगा रखा है, बोल दो उसको। कोई आपको शादी में दिखे क्या गजब की साड़ी पहन रखी है, बोल दो उसको। कोई आपको बस में ही दिख जाए, मेट्रो में दिख जाए, जिसकी इयररिंग्स बहुत अच्छी लग रही है, उसको बोल दो। एक बार चालू तो करके देखो, आपको मतलब आप इमेजिन नहीं करोगे, सामने वाला ऐसे खुश हो जाता है। अच्छा ठीक है, हाँ आप आई डोंट नो, ठीक है, महेश छिलका है केला का, हाँ महेश भैया को देख दे के, दो, डस्टबिन में फेंकिएगा। हाँ हाँ डस्टबिन में ही फेंकेगा, कौन है भाई, प्रीति जी है। Okay, yeah. So to speak gratitude, yes, it is very courteous, very pleasant. To enact gratitude, it is very generous and noble. जब आप अपने वो ले आते हो, अपने हैबिट्स में ले आते हो, ठीक है, तो भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत जेनरस एंड नोबल लगता है। बट टू लिव ग्रैटिट्यूड इज टू टच हेवन। जिस दिन हम ग्रैटिट्यूड जीना शुरू कर देते हैं, दैट इज टू टच हेवन। then we will, we will be very close to the universe। इतने क्लोज हम हो जाएंगे यूनिवर्स के कि हमको तो ऐसे ही भर भर के हम पर अबंडेंस की बारिश होती रहेगी। यस, कंटिन्यू। The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it, and the more deeply you feel it, the less time you will need to give to it. As a guide, 3 days a week of remember the magic, or combining it with 2 other magical practices of your choosing, should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that the life continues to get better and better. For example, you might choose to do the remember the magic on one day, magical relationships on the second, and the magic money on the third day. यस, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, कि आपने फाउंडेशन अपनी बना ली, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू इंक्रीज योर डेप्थ ऑफ फीलिंग। अभी बहुत लोगों को लग रहा है ना, मैं ग्रैटिट्यूड लिख रही हूँ बट आई एम नॉट हैविंग एनी फीलिंग, आई एम नॉट गेटिंग एनी फीलिंग, मैं दिल से कुछ नहीं आ रहा है, बट यू आर जस्ट राइटिंग फ्रॉम द आउटसाइड। यस, तो कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस प्रैक्टिस, इसको आप ऐसे ही करते रहो, आप लिखते जाओ, कोई बात नहीं, अभी फीलिंग नहीं आ रही है ना, इट इज ओके, but धीरे धीरे as you will continue doing it, you will see that yes, थोड़ी थोड़ी करके आपकी फीलिंग्स बढ़ने लगेंगे। फटी बुक ऐसे नहीं चलता मेरे को, नहीं अच्छा। एंड जैसे जैसे आपकी फीलिंग्स बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आप में डेप्थ आएगा, आप देखोगे कि मतलब सपोज आज जब मैं अपने 2020 की ग्रैटिट्यूड जर्नल पढ़ती हूँ ना, तो मेरे को लगता है कितना बच्चा जैसा ग्रैटिट्यूड लिखती थी। 2021 का व्हेन आई रीड माय ग्रैटिट्यूड जर्नल, तो लगता है यस, थोड़ा सा आई बिकेम मोर इवॉल्व्ड। बट अब का जब ग्रैटिट्यूड्स पढ़ती हूँ, तो दे आर ऑफ अ डिफरेंट लेवल। ओके, तो जब आप करते जाओगे आपके अंदर ऑटोमेटिकली फीलिंग्स, आपकी डेप्थ बढ़ती जाएंगी। जिन्होंने भी पहले किया होगा ना, चेक योर ग्रैटिट्यूड जर्नल, अगर आपके पास पड़े हैं तो चेक इट आउट एंड यू विल सी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्या कर सकते हो आप, रिमेम्बर द मैजिक 3 दिन कर लिया, उसके बाद बाकी कोई भी प्रैक्टिस अपने मन से, वो बुक आपके पास होनी चाहिए। डोंट से कि अभी तक आपने बुक ही नहीं खरीदी है। अगर आपने अभी तक बुक नहीं खरीदी है ना,
आई रियली डोंट नो व्हाट, जो भी। तो ठीक है, 3 दिन रिमेम्बर द मैजिक, बाकी 2 दिन कोई भी और मैजिकल प्रैक्टिस जो आपको चाहिए, हेल्थ की चाहिए हेल्थ की ले लो, रिलेशनशिप की कर लो वैसे। उसके बाद या फिर आपने फर्स्ट डे रिमेम्बर द मैजिक किया, सेकंड डे रिलेशनशिप किया, थर्ड डे मैजिक मनी कर लिया अपने आप। जस्ट फॉर्म अ फॉर्मेट फॉर यू कि ये चीज, ये 3 टॉपिक्स मेरे लिए अभी जरूरी है, तो इस तरह से यू कैन डू दैट। कोई आपको जरूरी नहीं है हर वक्त दे विल बी समवन टू स्टैंड अप, मतलब कि खड़ा रहेगा कि हाँ करो करो, किया कि नहीं। तो वो यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। या खुशी, या आई थिंक पहले वाले पेज पे था ना, 4 days a week of ओह ओके 4 days a week of remember the magic, or incorporating it with 3 other magical practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic. ठीक है। तो इसमें अलग अलग दिखा रहा है कि अगर आप थोड़ा बहुत करते हो ठीक है, एक फाउंडेशन आपकी बनी रहेगी। अगर आप 4 days a week करते हो तो आपकी थोड़ी थोड़ी मैजिक्स बढ़ने लगेंगी। यस, एंड अगर 5 days a week ऑफ रिमेम्बर द मैजिक करते हो एंड उसके साथ आप बाकी अदर डेज ना अलग अलग आप चूज कर लेते हो, कभी दिन कोई दिन कुछ, देन यू विल सी दैट कहा गया, it will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstance of your life। बहुत ड्रामेटिकली आपके हर चीज में, आपके हर एरिया में आपकी हैप्पीनेस एंड मैजिक्स बढ़ने लगेंगे। एंड द लास्ट वन इज 6 or 7 days a week of remember the magic। और इसके साथ मतलब कि अगर आपने वीक में एक भी दिन कोई प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, कुछ ना कुछ आप कर ही रहे हो, या तो रिमेम्बर द मैजिक या मैजिक मनी या रिलेशनशिप वाला, कोई भी अपने चूजिंग की आपने कर ली, देन व्हाट विल हैपन, you will become the true alchemist who can turn everything into gold। तब आप देखोगे कि you are becoming a true alchemist। alchemist means कि जो आप छू रहे हो उसको आप गोल्ड करते जा रहे हो। 1 मिनट में देख लूं और कितना बाकी है। magic practice recommendations, this we will do। yes, कि किस में क्या करना है। ठीक है, तो आई थिंक लेट अस स्टॉप हियर बिकॉज वो इतना Can I जल्दी ask जल्दी something? आई डोंट वांट टू रश। Can I ask something, मैम? मैम ये रोज फर्स्ट एक ही प्रैक्टिस करनी है या 2 भी कर सकते हैं दिन में? आप समटाइम्स मॉर्निंग में आपने ये कर ली, ब्लेस अपना मैजिक, रिमेम्बर द मैजिक, एंड इवनिंग में रिलेशंस, इज इट ओके? यस, वो तो आपको एक मिनिमम बता रहे हैं, बता रहे हैं, आप ओके। जितना ज्यादा करोगे दैट इज मोर द बेटर ना। अच्छा, अभी जैसे इनविजिबल मैनेजर है, वो तो हमारा चालू ही रहता है कि हम जैसे कुछ वर्क कर लेते हैं, वी जस्ट से थैंक यू, तो कुछ नहीं, मैजिकल्स तो बट हमारे वो चालू ही है। एवरीडे चालू नहीं रहता है आपका इनविजिबल मैनेजर। ये कहने की बात है कि एवरीडे इनविजिबल नहीं, मैनेजर नहीं। चलते चलते अभी तो याद आ जाता है कि आई एम डूइंग सम वर्क, ओके थैंक यू, यू नो, एंड वॉकिंग में वी आर वॉकिंग एंड वी आर सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, एंड काउंट द ब्लेसिंग्स तो लिखते ही हैं। तो आई थिंक काफी कुछ मैजिक्स तो हम लोग दिन में वैसे ही वर्बली तो चलती रहती हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, अभी वी विल डिस्कस। चलो पहले ग्रैटिट्यूड प्रेयर करें। या ओके, थैंक यू। So join your hands everyone and close your eyes and let us be grateful। Thank you, thank you, thank you Bhagwan Ji, thank you God for this beautiful day, for the beautiful family we have, for our wonderful parents, for our wonderful children, for all our beautiful blossoming relationships, for the abundance of health जो हम enjoy कर रहे हैं, for the abundance of material things which we have, for all our beautiful, wonderful material possessions, for all our beautiful feelings, for our beautiful heart, for the continuous will to learn, for the continuous will to love। Thank you, thank you, thank you। थैंक यू सुवर्णा जी। या तो जैसे ममता जी ने पूछा ना,
वैसे ही आप लोगों को अपने हिसाब से अपना एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। अगर आपने छोड़ दिया ना, अब तो मैजिक बुक खत्म, अब वापस से जब मन उठ रहे हो, कुछ नहीं किया, ग्रैटिट्यूड जर्नल को रात में लिख रहे हो, शाम को लिख रहे हो, कभी मैजिक रॉक भूल गए, कभी ऐसे नहीं होगा। ओके, मेक अ स्ट्रक्चर फॉर योरसेल्फ कि यस, एवरी डे आई एम गोइंग टू वॉक एंड आई विल डू मैजिक फुटस्टेप्स। जब भी मैं अगर आप पूजा करते हो सुबह में भगवान की 5 एलिमेंट्स को ग्रैटिट्यूड, अगर सबसे पहले आप सपोज करो ना चाय भी बनाते हो अपना, उस समय भी आप 5 एलिमेंट्स को कर सकते हो। ठीक है, तुरंत आपने खिड़की खोली विंडो की, आपको आकाश दिख रहा है, हवा दिख रहे हैं, सूरज भगवान दिख रहे हैं, आपने जैसे ही गैस ऑन किया, अग्निदेव दिख रहे हैं, फायर एलिमेंट, राइट। पानी आपने चढ़ाया, पानी सबसे पहले तो आप पानी ही पीते हो या फिर डालते हो फिल्टर से, पानी हो गया। 5 एलिमेंट आप कभी भी कर सकते हो, या फिर आप जब अबंडेंस पोज करते हो मॉर्निंग में 5 एलिमेंट्स का तब कर लो, या फिर आप जब भगवान की पूजा करते हो उस समय कर लो, सूरज भगवान को जब आप जल चढ़ा रहे हो उस समय कर लो। तो ग्रैटिट्यूड शावर आप ले रहे हो, ठीक है, तो आपने कोई भी आप वो कर रहे हो, क्या बोलते हो, 10 ग्रैटिट्यूड्स अपनी एवरीडे लिख रहे हो, तो ये प्रैक्टिसेस तो आपको कंटिन्यू करनी ही है। उसके अलावा whatever you will do, it will increase your depth, it will increase your magical practices and touch में रहो, don't get lost। ठीक है, कभी भी कुछ भी नेगेटिव में चले जाओ, we are there to pull you up। हम लोगों को कहो कि I am feeling very low, please मुझे कुछ, I want support, so we will pull you up, but don't vanish, don't again go in the normal routine and don't let magic evaporate from your lives। Okay, हम लोग को वो ग्रुप में डाल दीजिए ना, वन ग्रुप यू आर टॉकिंग हाँ अबाउट। मैं लिंक भेज दूंगी ममता जी, तो आप लोग सब उसमें ज्वाइन कर लेना। अपने नाम Excuse- क्वेश्चन। स्वर्णा जी गुड आफ्टरनून। हाँ यस, गुड आफ्टरनून स्नेहा आंटी। मैं घर पे नहीं थी, तो मेरा ना बिटिया के घर आई हुई थी, तो मेरा ना देखा नहीं, मुझे वो चार्जिंग खत्म हो गई, मेरा थोड़ा सा बीच में मिस हो गया। जहाँ आपने बोला ना कि आज जरूरी कर लेना, वो थोड़े पॉइंट रिवाइज कर दो। आज है ना आंटी, हम लोगों को कल के दिन में जो भी अच्छा हुआ ना, वो हम लोगों को खोज कर 10 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, पूरा सुबह से लेकर रात तक आपको एक सोचना है एंड 10 चीजें लिखनी है जिसके लिए कि आप ग्रेटफुल हो सकते हो। 10 से ज्यादा हो जाए तो, बहुत ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 10 मिनिमम लिखनी है। ठीक है, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू जी। देखा, इसको बोलते हैं पॉजिटिविटी। वाह, यस। पहले मम्मी से पूछूं कि पहले बेटी से पूछूं? मम्मी फर्स्ट। हाँ भांटी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया कि हम जब चाय बनाते हैं तो 5 एलिमेंट्स को हम ग्रेटिट्यूड देंगे, तो उस समय सिर्फ ये कहेंगे कि जल देवता धन्यवाद, या उसमें भी हम क्यों शब्द लगाएं कि हम ग्रेटफुल हैं क्योंकि ऐसा है, ऐसे मतलब पूरा वाक्य इस तरह से? उस समय आप इतना फॉर्मेटिंग पे मत जाओ, आप सिर्फ और जी सिर्फ हाँ। अपनी फीलिंग्स पे जाओ। जी अगर आप जल को थैंक यू कर रहे हो, आपके मन में कुछ आ रहा है ना कि कुछ और बोलना है, आप बोल दो। अगर आपके मन में कुछ नहीं आ रहा है, आप जस्ट थैंक यू बोल दो। ठीक है, उस समय लेकिन 5 को याद करना है। अब वो किस तरीके से, वो उस समय आपको जो मन में हो वैसे कर। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। यस, अब बेटी की बारी। यस मैम। मैम ये रिमेम्बर द मैजिक हम लोग हर दिन करेंगे, तो एवरी डे वी हैव टू राइट रिमेम्बर द मैजिक, और जस्ट टुडे एंड देन वी कैन जस्ट से इन आवर माइंड में नहीं करना है। नहीं, फॉर टुडे वी हैव टू राइट। हाँ, और हर दिन उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की ब्लेसिंग्स होती है उसी में याद करके उनको भी डाल दो। ग्रेटिट्यूड के साथ में लिखना है ना? हाँ, ग्रेटिट्यूड के साथ ही। So that उसमें अलग से आपको हेडिंग नहीं देनी है रिमेम्बर द मैजिक या ऐसा कुछ। Okay. Because मैम कुछ पार्ट तो हम when we are doing it night along with the magic rock, कुछ तो हम पूरे दिन में हम कर लेते हैं, सेम चीजें कल भी नेक्स्ट डे भी आ जाएंगी। यस, बिल्कुल सही। हम मैजिक रॉक के टाइम पे पूरे दिन की स्कैनिंग हो ही जाती है, फिर हम उस बेस्ट चीज को लिख के बोल के सो ही जाते हैं, तो मेंटली वाला चीज तो हो गया। नाउ राइटिंग वाला चीज आपको नेक्स्ट मॉर्निंग करना है। थैंक यू।
Yes, anyone else? तो Ma'am, मैम I उसके wanted to ask. मैम उसके नंबर बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि 10 तो हाँ, हमने अब मॉर्निंग में 10 लिखे और तो पीछे के लिखे तो नंबर तो बढ़ जाएंगे। अच्छा हाँ, ठीक है, yes, ठीक है, यही पूछना था। yes, प्रतिमा जी। Ma'am, which is the more effective words? Like अरे instead मेरा of thank you, I always tell the other person gratitude. Or even when I'm walking, I say gratitude. So what is the right format? Should I be saying thank you or gratitude, or both are equally same? Both are equal, Pratima ji. Whatever gives you more depth, यहाँ लिखना। whatever. अरे किरण जी, आपको क्या हो जा रहा है बार बार? Yeah, whatever gives you more depth, whatever gives you more feeling, you do So that. for me, the word gratitude gives more feeling More. because that I have been using since a long time. So Yes. Do you do that? It is equivalent. It is equally powerful. And ma'am, the poem you said was really touching, and I written in the best this thing. Your voice was reminding me of हाँ, वो the इस movie. प्रिया राजवंश, ये वो है क्या? मिलो ना तुम तो हम घबराएं। She is प्रिया राजवंश। Yes, yes. And Okay. this movie, Haste Zakham, was a very beautiful movie. I mean, if anybody gets a chance, it's one of the very favorite movie of maybe our parents. But I used to like that movie too. So I don't know, it was a nice movie. So there's one dialogue which she has this very impressive voice, where she is a call girl, so they don't know the father and son, so daughter. So she asked the father, "Will you marry me?" And it was a beautiful movie with beautiful dialogue. So just the voice hit me, and my dad used to love that voice. So that's how I just connected it. You know. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. I am also touched. स्वर्ण जी। हाँ जी, संतोष जी। हाँ, मेरा नंबर नहीं लगा अभी तक। पहले तो मैं आपको हर रोज आप ही का नंबर पहले आएगा क्या? अभी इंतजार करना चाहिए। मेरा बंद करने लगे हो इसलिए। बोलिए। पहले तो आपकी पोएम बहुत ही अच्छी थी, वेरी नाइस। और दूसरा एक मैंने पूछना था कि आपने कहा जो पिछला अकाउंट है हमारा, जैसे किसी ने हमें गिफ्ट दिया, कुछ दिया, तो उसको एक एक चीज करके करना है कि इकट्ठा ही कर सकते हैं? इकट्ठा कैसे करोगे आप? आप एक बार में थोड़ी बोल दोगे जितने भी लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया उन सबको धन्यवाद। वन पर्सन, जैसे हम लोगों के फ्रेंड्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो सब लोग तो कब से दे ही रहे हैं। हाँ, तो आप एक एक करके सबको याद करिए। एक एक करके याद करिए। वो चाची का बेटा, वो वाली मासी, वो वाला मामा, वो नानी, वो बुआ, वो फ्रेंड, सब याद करिए। किसी के घर गए थे, वो आपको मिठाई खिलाती थी, तो याद करिए। किसी के घर आप बहुत बचपन में गए हो, उसकी मम्मी आपको भी खाना खिलाती थी, उनको थैंक यू देना तो बाकी है अभी। हाँ, वही ना, आज आपने बोला तो तब से मेरे माइंड में चल रहा है कि मतलब सबको बहुत करना है सबको। वन एक एक करके करना, इकट्ठे नहीं करना। नहीं, आई मीन टू से, जैसे हमारी सिस्टर है, उसने हमें कितनी बार गिफ्ट दिए होंगे, कैश दिया होगा, तो उसको एक ही बारी में कर सकते हैं। हाँ, कि ये कहना पूछना था मुझे। यस 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 यस, उस इंसान को आप एक ही बार में कि इतना कुछ किया। थैंक यू। थैंक यू। दी हाँ, यस तन्वी। हाँ, एक चीज और है, जैसे मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ तो वो शुरू का फॉर्मेट तो ठीक है, आई एम सो ग्रेटफुल, पर कई बार जैसे बिकॉज के बाद ना मुझे ना इंग्लिश में ना वो फील ही नहीं आता लिखने में, तो मैं हिंदी में लिख कौन देती बोला हूँ। है? यूनिवर्स बोला है कि इंग्लिश में लिखो? तो मैं हिंदी में लिख देती हूँ, उसके बिकॉज के बाद ना रीजन आई राइट इन हिंदी, वो फील थोड़ा। तो ये तो मेरा हर ग्रेटिट्यूड में, इफ यू विल सी माय कॉपी ना, तो मेरा तो ऐसे ही है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय आईज, बिकॉज फिर हिंदी में आता है। हाँ, क्योंकि तो मैं मैं कितने भी अच्छे वही से अपने करती हूँ। प्यारे जन को शुरू में देख मैं सकती लिखती हूँ। थी, शुरू में 5-10 दिन लिखा होगा मैंने, पर मुझे ना वो लगता ही नहीं था, तो फिर मैंने ना आराम उसको से, कन्वर्ट कर दिया। अरे हिंदी में लिखो, बंगाली में लिखो, मारवाड़ी में लिखो, पंजाबी में लिखो, बस लिखनी है, ठीक है। एंड ये रिमेम्बर द मैजिक जो है आज करना है, उसके बाद हमें ग्रेटिट्यूड के साथ इसको भी थोड़ा सा लिखना है, इसके बारे में भी एक दिन पहले का। एंड आफ्टर दैट हम जैसे रोज कुछ प्रैक्टिसेस का सिलेक्ट करके वो हम रोज करें,
ये चीज है ना हमारी। ओहो, इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? आज खाली लिखना है कल बीता हुआ, कल संडे जो जो अच्छा हुआ, ठीक है? उसकी हेडिंग दे दो, रिमेम्बर द मैजिक, 10 पॉइंट्स लिखो कल के लिए, खत्म काम। कल तो अब मेरी कल से जब एनिवर्सरी थी मॉर्निंग तो में अच्छा ही ब्लेसिंग्स हुआ। लिखो। क्या? कल तो मेरी एनिवर्सरी थी तो सब अच्छा ही रहा। ओ, तो एनिवर्सरी थी तो बताया क्यों नहीं? बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू जी। इस सबकी एनिवर्सरी होते सब आप लोग शर्मा क्यों जाते हो? एनिवर्सरी अच्छी चीज है ना। Yes. Belated happy anniversary and थैंक yes. यू दी, So I थैंक hope it is clear now कि क्या करना है। नहीं जैसे ये मैजिक बुक खत्म हो गया तो उसके बाद हम कुछ सिलेक्ट करके रोज हम कर सकते ना, जैसे कुछ हाँ, प्रैक्टिसेस उसके हमें बाद वो पूछ रही थी मैं। वो बुक हाँ आपको खुद लेकर अपने हाँ हिसाब से अपने हिसाब करनी से है। कुछ कर, हाँ, ठीक कोई है। 3 फोटो ले लिया एक दिन, डे 3 वाला जो था ना, 3 फोटो चूज कर ली, उसके बाद उनको ग्रेटिट्यूड। कोई दिन वो कर लिया, मनी का विजुअलाइजेशन कर लिया, पूरा शांति से देखा कि अभी 15 मिनट है, पूरा पास्ट का विजुअलाइजेशन कर लिया कि कहाँ कहाँ पर पैसे खर्च हुए थे, तो कर लिया। इस तरह से you can choose your practices what you want to do. ये हमेशा लाइन से ही करनी है ओके दी, प्रैक्टिस, तो थैंक यू हमें सो लाइन मच। एंड आपकी ना नहीं, सीरियसली कविता बहुत अच्छी थी, पोएम व्हाट वाज दैट वाज बहुत अच्छी ऑसम। थी स्वर्णा जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी thank थी। you, thank मैम you, एक बार thank याद you. है तो यही बोलिए ना, एक बार वी वांट टू लिसन इट। अरे एंड बाबा, खुशी दी याद आपकी भी नहीं है बहुत मुझे अच्छी थी। लिखने पर। मैंने ना उसको अलग से सेव करके रखा है। खुशी दी आपने जो वो सॉन्ग गाया था ना वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, मैं तो खुद वो सॉन्ग को ना बहुत और मेरे गाती को वो मैं रोज गुनगुना ही देती हूँ, मुझे याद आ जाता है वो। या। मैम ट्राई करिए, याद आ जाएगी, एक बार गाइए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं लास्ट में वापस सुना दूंगी। पहले मेरे को जितने हैंड्स रेज्ड है, या भक्ति मैं पूछ रही भक्ति। थी पहले। अच्छा ओके, दिव्या जी, यस। Yes, ma'am. I have a doubt regarding for desire. Shall I can visualize and read aloud. Is it okay, or I have to write it? About what? Desire. Desire. Desire, you have to do everything. First you have to write it, then you have to read it every day. ठीक है? If you want to write it again and again, you can do that also. It is good only. आप इसको बार बार you can write, you have to read it, you have to visualize it, you have to talk out, read it loudly so that you can listen. And then you have to stick the picture in your vision board so that you can see it frequent. Okay. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, भक्ति मेरे को, हाँ रेनू मेरे को नहीं, पूछना जो पहले हैंड उठाया वो पहले पूछ। Yes. थैंक यू सो मच। जैसे अभी उन्होंने एक जन ने पूछा था कि ग्रैटिट्यूड ज्यादा पावरफुल है या थैंक यू, सो उनके लिए एक आंसर है, शायद मैं वैसे करती हूँ, जैसे मुझे पेमेंट रिसीव होती है तो इमीडिएटली स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट, तो आई राइट थैंक यू वेरी मच, रिसीव्ड इट विद लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। वैसे करके मैं उनको रिप्लाई करती हूँ, जैसे आई सी द हाँ मेरे अकाउंट में आ गया है तो आई राइट दैट। सो इवन जो भी मतलब उनको जो कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं थैंक यू लिखूं कि ग्रैटिट्यूड, यू कैन कंबाइन बोथ द वर्ड्स इन वन सेंटेंस एज वेल, दैट इज इट। थैंक यू। वाओ, थैंक यू भक्ति। थैंक यू। यहाँ पर पहले से ही सारे मैजिशियंस हैं। सबकी सिर्फ पॉलिशिंग हो रही है, पॉलिशिंग। या यस भावना जी। यस सुवर्णा जी, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, आप बोल रहे थे ना किसी को अप्रिशिएट कर लो, तो दिस इज एक्चुअली माय हैबिट आल्सो। लाइक रिसेंटली आई वेंट फॉर अ वेडिंग टू पूना, आई एम फ्रॉम द गर्ल्स साइड, सो बॉयज साइड पे एक लड़की बहुत अच्छा डांस कर रही थी। आई जस्ट वॉकड अप टू हर एंड आई टोल्ड हर, कैन आई टेल यू समथिंग, यू रियली डांस वेरी वेल। वो इतनी खुश हो गई, यू नो, एंड आई was now returning, I'm staying in Bangalore, I was returning from Bombay to Bangalore, so one female was sitting just one seat before me, और मैंने notice किया उनका पूरा color coordinated था, her shoes, her bag, her clothes, all were, you know, the peach orange color,
मुझे बहुत fascinating लगा. I just tapped her on her shoulder and I told her, can I tell you something? You're looking so nice. You coordinate. So she was so happy. She was like, coincidence हो गया है कि आज मेरा सब matching हो गया, you know. So it's really, it feels very nice when you appreciate someone. तो सामने वाला इतना खुश हो जाता है. I actually can talk to anyone, even walking on the road. You know, I don't Wow. hesitate. And yeah, if I like something, I just walk up to people and tell them. This is Yes. my habit. Yeah, and वो नहाने Very वाला tip आपका. Every day when I'm taking a shower, I do thank you to my arms, thank you to my legs, and really learning a great. lot from you, Suvarna ji. You're really the best. आई डू Love वन you. मोर थिंग इन दैट. जब वो शावर लेते हैं ना, तब मैं वो एक और एक चीज विजुअलाइज करती हूँ कि ऑल माय चक्रास आर गेटिंग बैलेंस्ड. इवन मतलब outer body is getting cleansed and my inner chakras are also getting cleansed the moment the water is shower lete hain tabhi bas. Yeah. And I've become very conscious, like even when the tap is open, if I'm washing something, I see to it that time that I'm having very good thoughts, because water Very has memory, aapne bola. So trying to implement how much I can, and thank you so much. Really, thank you so much. Great. Great. When I listen to people who are implementing, then I feel very nice. I've even tried telling I have two granddaughters. One is 6, one is 9. राजन सर बोलते हैं ना, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आज तो मजा आने वाला है. तो मैंने उनको सिखा दिया है. अभी दोनों जन सुबह उठ के, एंड मैं रोज फोन करके पूछती हूँ, डिड यू से? द यंगर वन 6-year-old says yes Nanu. She calls me Nanu. She said, yes Nanu, today I said today is the best day, and she does her hand like this. Today is the best day of my life. आज तो मजा आने वाला है. Yes. ये तो हमेशा राजन सर का ये बहुत अच्छा affirmation है. Very As powerful. soon Very as you get up, powerful. today is the Yes. best day of my life. Day of my life. Yeah, very nice. Actually, अगर देखा जाए तो every day it is the first Every day day. of the rest of your life, right? Right. It is the first day of the rest of our life. Yeah, life, correct. It should be the Because best. we got another day to live. Yes. Great. चलिए, तो let us call it a day. फिर कल मिलेंगे. बाकी की शेयरिंग्स, बाकी के जो आप करते हो, जो आप एक टेक अवे, any one take away which you will take from this magic book, जो आप हमेशा फॉलो करोगे. I will ask everyone. सबसे पूछूंगी. जो डरता है ना वो मत फैलाना. ओके. बाकी बातें कल करें. ठीक है सुनीता? पोयम प्लीज. अरे पोयम अभी सिर्फ 46 लोग गए. अच्छा ठीक है, रुको. क्या हुआ? जिनके इसमें सुनने को था वो ही सुनेगा ना. ओके ओके. थैंक यू. बाकी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे स्वर्णा जी. अच्छा जी. या ये मैंने लिखा था, आई थिंक जो इसके पहले जो सेशन हुआ था अगस्त में, उसके पहले वाले सेशन में दिस आई हैड रिटन. तो मैं जितनी बार भी नए लोग आते हैं ये शेयर करती हूँ, बिकॉज बहुत दिल से लिखा था. देखकर खूबसूरत ख्वाब खुद को जगाया करो, नियामतों से अपनी सुबहें सजाया करो. सबसे पहले आईने से हो रूबरू, खुद को देख जरूर मुस्कुराया करो. उंगलियां उठाने तुम्हें आजमाने तो जमाना तैयार खड़ा है. खुद की तारीफों में भी समय बिताया करो. आएगी हाथ मंजिल किसी रोज तो तुम निगाहों में सपने जरूर संजोया करो. चलते रहे ता उम्र उठाकर जिम्मेदारी, क्या कभी नहीं आएगी स्वयं की बारी. जिंदगी कई रूपों में सामने आया करेगी, तुम दर्पण में अपने रूप को जरूर निखारा करो. सबके तकलीफें, सबके दर्द, सारे दुख सुख खुद में समेट लेते तुम. बनाने दो बातें तुम्हारी लोगों को, कभी अपनी बात भी तो खुल के बताया करो. कभी खुद से प्यार से बातें करो, कभी कभी दिल जो कहे वही करो. हार जाती उदासी तुम्हें देखकर, बेवजह यूं ही मुस्कुराया करो. प्यार खुद से एक नहीं 100 बार करो. पहले मन की खूबसूरती की पहचान करो. आईने में बार बार स्वयं की मनुहार करो. शुक्रानों व अच्छी भावनाओं का श्रृंगार करो. क्यों हम तरसते किसी की निगाह के लिए,
कभी खुद से नजरें भी तो मिलाया करो। चलिए आज से खुद से यह वादा करें, खुद को सदा रोशनी से गुलजार करें। जिंदगी का सफर जिस तरफ भी रुख करे, पर हम हमेशा स्वयं से, खुद से बेशुमार प्यार करें। थैंक यू। थैंक यू Wow. ब्यूटीफुल Lovely. सुवर्णा Thank जी you ये so पोएम भी much. डाल देना अरे यही पोयम तो डाला था गंगावती जी, क्या यही डाला आपने है। सुना नहीं? अरे पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है वापस नया कुछ सुना है मैंने अच्छा, आप चीटिंग कर रहे हो, आपने जितनी बार सुना ही सुनी नहीं ऐसे जो लगा भेजा। नया कुछ सुना है थैंक यू, वाह थैंक वाह यू, सुवर्णा थैंक जी, यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, Thank you, ma'am. थैंक यू। कल के Thank बाद तो हम you. इतना मिस करने वाले ना आपको, पूछो मत। अरे कल का दिन एंजॉय कर लो फिर बात के सोचेंगे हाँ, कल के Thank you. लिए Thank you आज so much. होना, कल ये न पल आएगा। बाय बाय, बाय बाय Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you so everyone. much, Swarna ji. so Bye. much बाय प्रतिमा जी, आई विल सी दैट प्रिया राजवंश वाला अभी मैं देखती हूँ जाकर उनके डायलॉग्स। यस। बाय